उस दिन सब छूटे आज दिन हमको बाकी रहता हमारे मुँह में ऐसे मोबाइल घुसो कि हमको मारने लगता है कि कहाँ जाओगी माता तो तुम जाओगी कहाँ, कौन तुमको बचाएगा। अब तुमको हम बताते हैं थाने वाले के पास गए, वहाँ थाने में जाए संदेश देंगे कि भैया देखो हमको वो लोग फिर ऐसे करें तो थाने वाले क्या करें, जब देखो तुम ये दौड़ी चली आ रही अच्छा हम कहाँ जाए, आप हमको बताओ कहाँ जाए, नन बस करे क्या। इसके बाद कह रहा है कि माँ सर के आप नंबर दिलाए तो उनके पास लगाए थे, वो सर बोले तो वो जो कहे हुए हमको नहीं पता। फिर हम आज सुबह जा रहे थे तो वो कह रहा है कि तुमको आज से कल तक में हम तुम्हारी चेहरा दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे, हम कहाँ जाएँ किससे कहा बताए। मेरा पति काम पे तैयार आ रहा था, उसको हम फ़ोन करेंगे तुम लौट के हमको फिर ये छेड़बाजी बाद में करें। 5-6 नींबू हम तोड़े थे बस, बाद में पहुँचे 5-6 नींबू तोड़े, ये सब पहुँच गए पूरे। हम डर के मारे थे तब नहीं जा रहे, तब ऊपर हमको ऐसे पूरे मुस्लिम छूटे और इस तरफ जब थाने वाले से कह रहे तो वो हमको इस तरफ बता रहे थे हम आपको कहेंगे किससे नहीं तो मुकदमा तो लिख के था आपका, ये पकड़े गए थे नहीं पकड़े गए पूरे मुस्लिम, कोई भी नहीं पकड़ा गया, कोई मुस्लिम से पूछा हमको ये परेशान कर रहे हो तो जाने नहीं दे रहे हो आप, तो आप बस दूसरा सब पूरा मेरे नहीं सब तोड़ के सब लेके चले गए, किससे गए हम। और जब वहाँ जाते गए थे तो कहते जब देखो तुम ये दौड़े चली आ रही चली आ रही हो कहाँ जाए। बताइए सीओ आया कि नहीं? चलो खाना क्या है सर वो नहीं पता हाँ और वो नहीं मुझे हर बार जाते बताइए श्यामकांत आपके यहाँ क्या स्थिति है आज की? देखिए एक ही महिला मेरे सामने बैठ रही पहले भी आई है, इनकी गलती होगी इन्होंने नींबू तोड़ ली किसी के, 2-4 नींबू तोड़ दिए, उसके बाद उसके साथ जो मार पिटाई की है उसकी बुरी हालत कर दी है। इसने जो है FIR लिखा दी है, वो तो कहाँ गिरफ्तार कर रहे, ये तो तुम्हारे मुकदमा भी कायम हुआ मुझे लग रहा कई दिन हो गए, ये हुआ 25/5 में। हाँ चरवा था जेल दे दी, जेल भेज दिया तो वो जेल से छूट के भी आ गया उसी दिन, वो जेल नहीं गया उसी दिन छूट के आ गया। नहीं छूट के आ रहा तो फिर बदमाशी करेगा, फिर गुंडाई करेगा, फिर दोबारा लिख दीजिए मुकदमा, अगर इतनी गुंडाई कर रहा तो। और अब की बार जो है जमानत नहीं होनी चाहिए, करके मुझे बताइए। अभी दोबारा अगर महिला मेरे सामने आई तो आपके खिलाफ मैं लिखूंगा फिर। ये भी फिर कराता हूँ उसका, कोर्ट से जमानत होगी उसकी क्या करें, 2 दिन में छूट के आगे बंद तो हो गई, आपको पता नहीं। हमको कुछ पता नहीं सर, वो उसको ध्यान भी हमको जब फिर रिटर्न तुम साहब के पास एप्लीकेशन बना के मोबाइल दिवस जो दिन शनिवार करा उस दिन देने गए कि सर देखो, तो वो दिन सर कहें कि ठीक है आज के बाद तुम्हें कुछ न करेंगे। और जो हमको फिर कहा कल सुबह छेड़बाज किया, फिर आज सुबह कहा तो हम कहाँ जाए, थाने गए थे, थाने मुक्ति समय हमको कोई मिले नहीं, जो बागल पे बैठे आप सीओ साहब से मिल जाए, वहाँ सीओ चाहे का नंबर दे देंगे, ठीक है, एक पर्ची पे नंबर लिख कर दे देंगे सीओ चाहे, उन्हीं से बात करना। अगर दोबारा भी मुकदमा लिखाना पड़ा तो दोबारा लिखाएंगे। ये लिख के भेजना, अगर उनकी हो देगा दोबारा मुकदमा लिखा तो दोबारा कर देंगे। तो उसमें जो शायद था उसने वो बिना परमिशन की 3850 रुपया का अकाउंट ट्रांसफर कर दिया। आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया? हाँ, जैसे हमने आधार उस पर नोट किया वैसे ट्रांसफर कर दिया उसको। नहीं उसमें अकाउंट नंबर वगैरह आपने फिल किया होगा? परमिशन, लेकिन इन्होंने परमिशन नहीं लिया था कि पैसे भेजने के लिए, वो अपने आप उसने भेज दिया। और उसके बाद 2 दिन बाद आपसे 7,000 रुपये लगा मारा, 7,000 फिर डिमांड किया फिर आपसे। मतलब उसने प्रॉपरली मैसेज किया कि अगर आप इतना रुपये आपको पे करना, अगर 11 बजे तक नहीं पे करते तो आपके सोशल मीडिया पे आपके ईमेल जो पे कर देंगे, कॉन्टैक्ट रिलेटिव सारे मैसेज देंगे। उसने ये किया अभी सारे रिलेटिव को। कौन सी मेल भेज दी उसने? हेलो हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, उमेश को बुला कहाँ गया? सर उमेश इधर देखते हैं।
तो ये सिटीजन ट्रेडिंग पे पॉपअप आया इनके मोबाइल पे, ये कुछ नेट पे अपना काम कर रहे थे, उसको इन्होंने क्लिक कर दिया तो उसमें आधार नंबर पैन नंबर मांगा, इन्होंने उसका फिल कर दिया। आपकी बात हुई क्या इसे? जी सर मेरी बात हुई है, फिल कर दिया इन्होंने। तो उसके बाद 3550 रुपये इनके खाते में ट्रांसफर किया। उसके 10 मिनट बाद इनको कहा कि 7000 रुपया मेरे यहाँ भेजिए। IDFC बैंक का उसका डिटेल आ रहा है और तमाम और में सभी इसको। आपका कौन सा अकाउंट है? वो उसकी SBI का है सर। SBI का वहाँ किस अकाउंट पे ट्रांसफर हुआ? इनके खाते में आया है सर। नहीं, खाते में तो आया, ये बाद में कह रहे हैं ना कि इन्होंने वो किया 7000 मांगे गए। 60,000 को मैसेज के थ्रू मांग रहा है, मतलब नए अभी पैसे तो नहीं दिए आपने? नहीं। चलिए आगे बताइए अब क्या है ये, क्या बना के यही मैसेज जा रहे हैं। अच्छा, ये उसने ट्रांसफर किया है जितने भी सोशल मीडिया पे मेरी आईडी है। पैसे ट्रांसफर किए हैं अकाउंट में? 3850। तो अब ये मैसेज देके आपको ब्लैकमेल करना चाहता हूँ। जी मतलब जितने भी रिलेटिव्स हैं और फ्रेंड्स हैं सबको जितने कॉन्टेक्ट में उनके लिस्ट में। ये तो उसी तरह का केस है जैसे वो आई हुई की लड़की थी उसके साथ बैंगलोर में, पता है यार? तो उसी तरह का केस है। और ये जिन नंबरों से मैसेज करना है, अगर हम कॉल करेंगे तो ये अलग अलग जगह का नंबर दे रहे हैं। कल भी इसने मैसेज किया था कि आप पे करिए नहीं तो आपको जो है क्या कहते हैं, ऑनलाइन पे कीजिए। ऑनलाइन। हाँ, तो अभी से बातचीत में लगा के आप ये कीजिए कि भैया हमारे पास ऑनलाइन वाला हमने बंद कर दिया सब कुछ, ऐसे करना तो हम नगद पैसे दे देंगे, हमारा पीछा छोड़ दीजिए, नगद पैसा दे दीजिए। कर सकते हैं ये बात? वो बात ही नहीं करता मतलब। वो केवल मैसेज करके देखिए, कल उसने ये मैसेज किया है और 15:11 ठीक है, इस पे भी मैसेज करता है, इस पे भी नहीं करता नहीं, है? वो तो मेरा फोन है जो मैसेज रिलेटिव के पास आया था उन लोगों ने अच्छा, ये forward लोग यहाँ किया था। forward कर रहे हैं। हाँ, ये आया है क्या हुआ है। आपका ईमेल वगैरह जब इन्होंने टर्म्स कंडीशन एग्री किया तो पता चला गया। फेसबुक खुला। अच्छा, वो पैसे अभी आपके अकाउंट में ही है, वो जो पैसे उसने भेजे थे? नहीं नहीं, वो तो सब लोग बोले अकाउंट उसको खाली कर दो, तो इन्होंने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। वो अकाउंट खाली। इसमें दिखाई क्या मैसेज है? ये मैसेज कल आया है। मैसेज व्हाट्सएप पर आया, ये वैसे ही आया? व्हाट्सएप पे आया है। और कॉल किया तो ये कोई छत्तीसगढ़ का नंबर है। एक तो ये सबसे पहले इसका नंबर लेंगे, ये देखिए ऐसे कीजिए। इसी का नंबर आया है आपका? ये इसी नंबर से आया। इसी यहाँ जाइए, ठीक है? ये पहले रिपोर्ट भी करना है ना, ब्लॉक में आ जाएगा तो ये हो गया रिपोर्ट। ये मैं कर रहा हूँ आपके नंबर से रिपोर्ट, यहाँ देखो। और भी सबको ये समझाइए, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं जिनको भी ये मैसेज करता है, यहाँ गए, उसके बाद ये आगे मोर में गए, यहीं से आप जो है रिपोर्ट करेंगे। ब्लॉक ना कर देना, ब्लॉक करके ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ से रिपोर्ट किया। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, the last 5 messages from this contact will be forwarded to WhatsApp. This contact will not be notified. Block contact and delete chat. Block contact अभी ना करें इसे, ब्लॉक आने रिपोर्ट कर। ये रिपोर्ट हो गया, दोबारा निकालो उसको। जो डायरेक्ट मैसेज हो जिसको भी करता है इस तरीके से आप उसे ब्लॉक करेंगे, बाकी रिश्तेदारों को बता दो सबको। तो ये सबसे पहले इसका ही नंबर ब्लॉक हो जाएगा उनसे। उसके बाद हम निकालेंगे व्हाट्सएप से इनकी मेल जो है पूरा, उस पर इनकी रिपोर्ट लेके रिपोर्ट कर देंगे। एक तो FIR लिखा लो। हस्बैंड को क्या कहते हैं, ससुराल वाले बहुत मारते थे और अच्छे से रहते नहीं, रखते नहीं थे सर, बहुत परेशान करते थे। हस्बैंड मेरे बात नहीं करते हैं, शादी के तुरंत बाद से ही परेशान करने लगे। क्या लड़का क्या करता है? एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं आप दिल्ली पहले भी आए थे क्या? नहीं। पहले नहीं। आप क्या करते हैं? आप पिता हैं? जी क्या करते हैं? बिजनेस। किसने कराई थी शादी? और एक मीडिएटर थे, कौशाम्बी के, जानने वाले या? हाँ जानने वाले। और लड़के के भी रिश्तेदार हैं वो या आपके नहीं, रिश्तेदार? लड़के के पड़ोसी हैं, हमारे जानने वाले। और लड़के को बताया गया कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर है एयर इंडिया में, लेकिन वो टोटल सर बाद में सब असत्य
पाया। नहीं तो आपने देखा नहीं उसका आई कार्ड वगैरह या कुछ नहीं? सर गए थे, दिल्ली गए थे, कहाँ काम करता हूँ? एयर इंडिया है एयर इंडिया में बोलते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। नहीं, वो तो बोलता है जी। वैसे क्या है? क्लियर नहीं हो पा रहा सर, वो क्या एकदम नाम है उसका? बरगला देते हैं, आशीष के सरवानी से। सर जानने की कोशिश भी किया, मम्मी लोग ने पूछा तो उसने बाप को टाल दिया, बोलते हैं कि वहाँ नहीं ले जा सकते आप लोगों को। नहीं, ये तो बात सही है, वहाँ नहीं जाने देते हैं, जी हाँ, यही अंदर नहीं जाने देते। बस इसी तरीके से बरगला दिया गया सर। वो है या नहीं है, आप क्या लगा? नहीं है सर, असत्य है, क्योंकि कुछ लोगों के जरिए उनके आस पड़ोस के ये मालूमात हुए कि इस पद पे नहीं है, कुछ पोस्टिंग है। तो हो सकता है कोई और पद पर। जी जी। सर कभी ले भी नहीं गए अपने साथ दिल्ली वहाँ। मतलब सर वो दिल्ली पोस्टेड है, उनका 1 BHK का निजी फ्लैट भी है, लेकिन बेटी को आज तक दिल्ली नहीं ले जाया गया है। उनका निज निवास यहाँ भरवारी पोखराज थाना अंतर्गत है, कौशाम्बी में। बेटी आज तक वहीं रही, जब भी रही, और हालांकि 4-5 महीने तो बेटी हमारे यहाँ है। और बहुत दुर्गति हो रही सर। अब आपके अलावा सर कोई रास्ता हमारे पास बचा नहीं है, सिवाय या तो बेटी मौत के मुंह में जाए या मैं सब जाऊँ कुछ सर। इस चीज़ की धमकी देता था मुझे कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैं इतने बड़े पोस्ट में हूँ, वहाँ मेरे इतने बड़े बड़े लोगों से बात होती है, मेरी बहुत लोगों से पहचान है, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती, मैं एक फ़ोन में सब कुछ कर दूँगा। सर मेरे साथ वही हो रहा है, यहाँ पे कोई मेरी नहीं सुन रहा है। सर हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, और वहाँ से सेक्शन 9 के अंतर्गत मुकदमा भी हो गया है। हम दिल्ली से किया? नहीं, कौशाम्बी से। और सर मैं 2 बार SSP साहब के पास भी गया। और मुट्ठी का केसों का आप पता नहीं क्या कह रहे हैं कि आप तहरीर बदल दीजिए। हाँ, मैं कर दूँगा, व्हाट्सएप कराऊँगा आज से स्टेशन पर। ये अपने आप को बताता है कि मैं AM हूँ वहाँ पर एयर इंडिया में दिल्ली में। ये चेक करके मुझे बताना कि आपके साथ। सर मुट्ठी का जैसो साहब जो है 4-5 बार वहाँ गया, SSP साहब के यहाँ से भी एप्लीकेशन वहाँ गई, संदर्भ संख्या मेरे मोबाइल मैसेज आया, कोई सुनवाई नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि आप ये तहरीर चेंज कर दीजिए, हम मुकदमा लिख दें। हमने कहा सर जो बेटी के साथ हुई है वो हम सर लोगों ये ने। तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें मैंने लिखी है, परेशान तो उन्होंने छोटी छोटी बात कितनी है बताइए कि क्या क्या लिखेंगे इसमें सर। चार्ली जुपिटर चार्ली। हाल प्लीज वेट, सभी वेट करेंगे। जुपिटर महोदय 40 जैन सर आदेश हैं सर। ये मुट्ठीगंज के या तो SO को करा दीजिए ऑन बाइक, और या हेड मॉरिन होंगे फिर थाने पर, वो ऑन बाइक हो। नोटेड सर। ब्रेवो 9 40 ब्रेवो 9 अल्फा 9 ब्रेवो 9 आदेश का सर। थाना प्रभारी से ये हेड मॉरिन तत्काल ऑन बाइक बजा जुपिटर महोदय से आदेश प्राप्त करें। आप कितने दिन रहे उसके साथ, कहाँ पर रहे? सर हम भरवारी में ही थे 4 महीने थे, जिसमें से सिर्फ वो 4 महीने में सिर्फ 2 से 3-4 बार आया है, 2-4 दिन के लिए आता था। उसके घर वाले भी नहीं आते? सर उसके घर वालों के साथ नहीं रहते थे, फैमिली उसकी भरवारी में रहती थी, वो अपने भाइयों के साथ दिल्ली में रहता था। मम्मी पापा, बड़े भाई, भाभी और एक और भाई रहते थे उनके साथ। 5 महीने। चार्ली अल्फा 9 ब्रेवो 9 40 ब्रेवो 9 चार्ली अल्फा 9 चार्ली। ये संदीप क्या काम करता है? ये सर किराने की दुकान है लड़के के पिताजी की, ये छोटा बेटा है उन्हीं के साथ यहाँ रहता है बरवारी में, और बाकी 3 भाई वो दिल्ली में ही रहते हैं। ब्रेवो 9 फ्रॉम जुपिटर। एक ये लड़की यहाँ ये स्नेहा केसरवानी मुट्ठीगंज, इन्होंने एक तहरीर दे रखी है मुकदमा लिखाने के लिए, काफ़ी दिन से मामला चल रहा है। क्यों नहीं लिखा जा रहा इसका मुकदमा? और मारने के बाद हुआ है, तीसरे महीने में मुकदमा लिख दिया ना? हाँ मुकदमा लिख दिया, तो वो तो हुआ है, ठीक है, उससे वो जाँच चल रही है, तो मतलब उसके बाद एक लड़की के ऊपर 110 जी चला दिए थाने से सर,
जांच चल रही है। तो आपके आदमी के खिलाफ या उसके विरोधी के खिलाफ? आप हमारे वो गिरा वो ठीक है, ये सारी बातें बताइए। कार्रवाई हो रही है, लेकिन उनके खिलाफ नहीं हो रही सर। अब उनके जो अपराधी नहीं है उसको अपराधी बनाया जा रहा है। मिली गुंडा लगा रहे हैं। जी, जो अपराधी है उसको अपराधी बना रहे हैं सर। अभी जो आदमी भेजा है अभी आईटी साहब से मिलकर बताइए। कल हाँ हम 1-2-3 महीने से सर बात है। जो अपराधी है उसको अपराधी बना है, उसको कार्रवाई दे रहे हैं। हर आदमी से वो मांगे जो थाने पर उसको तहरीर की, ठीक है, पहली बात FIR उसमें लिखते हैं कि मैं यहाँ गया वो मेरी FIR लिखी है, यही कहता हर आदमी से कहिए कि उसकी वो चाहिए जो थाने का आपने लिखी है। जब आदेश करोगे ना केवल SSP को करोगे, डायरेक्ट उसमें SO को भी लिखोगे कि मुकदमा पंजीकृत इसका PDF भेजें और तो इसको आवेदक को उपलब्ध कराएं, ये दिक्कत है उसमें। ये समझ कुछ लोग सर वो कुछ लोग बाली बुला के पहले ले देते हैं और 3 दिन में अगर कोई ना करे तो उसे मेरे सामने तलब ठीक बराबर। अभी ऐसा भी बात नहीं मुझे कितने दिन हो गए कितने दिन से हो? 5 साल से उसी एक ही खाने पे हो और तो कुछ नहीं है आपको? कोई जांच वाच तो नहीं चल रही? कहाँ करना चाहिए? थाने पे जाए थाने पे नहीं तो इसमें करते हैं इसका ये अभी कर दो इसको ये अच्छी जैसे कंप्यूटर ऑपरेशन में हम लोग देख रहे हैं नहीं एक काम तो ये कर सकते हैं कि प्रतापगढ़ में आपकी सैलरी चलती है वहाँ टैक्स कर। दूसरा ये कर सकते हैं कि फिर प्रयागराज जो ट्रांसफर करते हैं उसमें लगेगा पूर्ण से बताइए। हाँ तो आपकी सैलरी में लगती रहेगी, अपना टाइम पूरा करिए, प्रयागराज यहाँ रह जाओगे उसके बाद में फिर ट्रांसफर कर दीजिए। चार्ली जुपिटर चार्ली ये रेंज साहब को, SSP साहब को, SP सिटी और सभी COs को भी बता दीजिए। एक तो मोबाइल लाइन है, दूसरा चौक जामा मस्जिद यहाँ पर और इस्लामिया मस्जिदिया यहाँ पर, यहाँ 2 जगह लोगों के निकलने की संभावना बताई गई है। तो यहाँ पर्याप्त पुलिस फोर्स के साथ स्वयं उपलब्ध रहेंगे और कहीं भी किसी तरह की कोई नारेबाजी या जुलूस नहीं निकलेगा। ये नोट कर लीजिए, लॉक भी कर लीजिए। ओवर। दूसरे इन लोगों ने हमारे इन लोगों ने हमारे घर में दूसरे दिन हमला कर दिया सर। हमारी कार को तोड़ दी, कांच की खिड़कियाँ तोड़ दी सर। सर हमने जब कहा कि FIR हम लोग कर दें तो पुलिस हम लोग सर ले गई, बोले चलो अपनी पूरे खानदान के लोग सर हमारे FIR जो हमारे साथ हुआ था उन्होंने उल्टा कर दिया सर। उनके घर में हमला हुआ सर और वो ब्लॉक बंद हुआ सर और उसके बाद सबको चालान करवा के चले गए सर। और उनके घर में सर CCTV कैमरा भी लगा हुआ था और हमारी FIR नहीं लिखी, हमने कोर्ट से एक 56(3) तहत वकील को डाला था, उसको भी हम लोग दबा बनाया। फिर आदेश हुआ सर, उसके बाद विवेचना भी सही नहीं हो पाया वहाँ सर। SP DM हमने सबको एप्लीकेशन लिखा है सर। तो नाबालिग भाई था, एग्जाम तक छोड़वा दिया, थाने बैठा था, इंटर तलाक एग्जाम था 11 तारीख को। और सर विवेचना सही नहीं हो पा रही सर। सर FIR अब उनके ऊपर हो गई है लेकिन सर ना कोई गिरफ्तारी ना कुछ हो रहा सर। थाने में रहते हैं SP के यहाँ विधायक का जी खुद हमारा विरोध कर रहे हैं, इनको बूथ आ रहा, हमें सपा भाजपा बना दिया है सर, जबकि हमारे किसी के सदस्यता नहीं किसी चीज की। क्यों विरोध कर रही है? हमारे सारे बूथ BJP हार गए थे, सारे बूथ हार गए, BJP हार गए थे। हाँ हमारे गाँव से उन्होंने विधायक कृष्ण पासवान खुद भाई लिखा है बैठ के और वो ब्लॉक प्रमुख विजयपुर के SP तुम्हारे सुनते ही नहीं है, 4 बार भगाया, DM ने भगा दिया, वहाँ कोई सुनाई नहीं है सर। DM साहब
डीएम साहब ने नहीं सुनी आपकी? सर कोई नहीं सुना। ट्रेन से ले लेते हैं, ट्रेन से एप्लीकेशन ले लेंगे सर, उसके बाद गायब हो जाता है एप्लीकेशन, पता नहीं कहाँ सब 21-21 साल के बच्चे बिना बाप के पूरे खानदान को सर बंद करवा, जो थे जो नहीं थे अभी तो फिर रहे, मतलब बाहर हमारे बाबा है 60 साल उनको लिखा है तो नहीं हाजिर हुए, तब बाहर पढ़ाई करते थे देवर बच्चा। बाहर था उसको भी लिखा दिया सर, और 7 लोग जेल में 2 महीने से पड़े सर। ये भाई सर जब उन लोग हमारी मारपीट की सर, तो उनके यहाँ पर चोट है तो उन्होंने सीएमएस के माध्यम से यहाँ की चोट एजेंसी का सप्लीमेंट्री सीएमएस दवा इस तरह लगा देते हैं सब लाइन लेकर, मतलब उनका इतना पावर है सर। कितने लोगों को चोट लगी? सर 2 लोग उनके एक सर पैर में चोट लग गई थी, हमारे घर में लड़ाई किए थे सर, और एक सर में एक यहाँ सर लगा में था, लगी है उन्होंने एजेंसी और में सब यहाँ सर करवाया। कोई परस्तर नहीं चला। क्रिमिनल हिस्ट्री है उन लोगों की? सर क्रिमिनल हिस्ट्री एक SC/ST उनका परिवार चल रहा था, मुकदमा लिखे नहीं जा रहा उन लोगों के खिलाफ, एक चंपारण दिन SC/ST का उन लोग चल रहा था, कोई विवाद हुआ था, और बाकी सर हमें पता नहीं क्योंकि सर आप लोगों ने जब लिखा है मुकदमा, ये कैसे कोर्ट से लिखा है? जी हमारी भाइयाँ लिखी नहीं, कोतवाल हमारी सुनता ही नहीं, बत्ता कहते वो मरने की सही है। हम कह रहे हैं सर उनकी तुरंत जांच कराई जाए, अगर उनकी गहरी किससे जांच कराना है? सर उनके घर में CCTV कैमरा लगा था। अगर हमारे घर के चढ़ाई किए हो सर तो जो सजा दे रहे हैं आप मंजूर है मेरे के लिए नहीं तो आपके पास है कुछ वीडियो वगैरह उसके? जी हमारे दरवाजे में गाड़ी टूटी हुई है सर, थाने में खड़ी गाड़ी है, अपाची तोड़ी, थाने में जाके सर हमारी गाड़ी फिर तोड़ा, उसकी बैटरी निकाल ली थाने में, हमारी गाड़ी अभी कार जो है उसी में सब लोग बैठ के खड़ी गए, है। पूरा घर हमारा ये तो कह रहा था तो हाँ बैठ के तो सर फिर हमारी गाड़ी तोड़वा दी, मेरी बैटरी निकाल ली, कोई सुनाई नहीं सर हमारी ये हम लोग खिलाफ हुआ है सर, ये इतनी धाराएं हमारे बच्चों के लगा दी सर। सब फर्जी है भैया उन लोगों का, तब उनकी फर्जी मेडिकल है सर, फर्जी पूरा मेडिकल बनवा के सब DA में पढ़ CMS से सप्लीमेंट्री बनवाया सर उन्होंने मेडिकल का सर। 2 महीने सर मैं 2 महीने गाँव नहीं गया सर, मैं बाहर पढ़ाई करता हूँ सर, आप अज्ञात में 4 लोग रखे हैं सर, मुझे ना घसीट में सर, इसलिए हमारी जब भाई आप देखे तो SP साहब बोलते फर्जी बनवा के लाई हूँ ना सर, तुम्हारा जो फर्जी है हमको सर, हम तो शुरू से कह रहे हैं, उसी दिन से मीडिया में पड़ा है, पेपर में निकला है सब, हम जो फर्जी बनवा रहे हैं सर। किसी गिरफ्तारी 2 हमारी 16 साल की लड़की है, कहते हैं इसको करीब लेंगे, अपने रानी को मारा, हमारा मेडिकल ऐसे करा दिया, मेरा बेटा जो सर ऐसा मेडिकल करा कि 2-2 घंटे का जो टाइम जेल में पड़ा है, मेडिकल मैच नहीं कर रहा सर हम लोग का। यहाँ आई है लिखा दिया, यहाँ उसका बनने नहीं दिया सर, केसना पास हमारी बेल भी खारिज हो गई वहाँ पे फर्जी मेडिकल चक्कर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर। 7 लोग जेल में है सर, अभी तो फरार घूम रहे हैं जबकि वो थे नहीं, कोई नहीं बचा सर, हम डर रहे कि ठोकर खाते घूम रहे हैं बस। जय क्या हाल है खागा में? हमारी कोई भीड़ भाड़ कहीं पर किसी तरह की? ये जो मुस्लिम एरिया है उसमें भी दुकानें खुली हैं? अच्छा एक मामला ये चल रहा है मेरे सामने, मैं जन सुनवाई में ये खागा का जो थाने में निकल गया, खागा कोतवाली में, इसमें पूरी जो है मतलब कोई मार पिटाई हुई होगी, आपस में चढ़ाई भी उन्होंने की, पता नहीं क्या है, 10 अभियुक्त को नामजद कर दिए, 4-5 अज्ञात, फिर लोचनपुर का मामला है, ठीक है। फिर जो है कोर्ट से ये क्रॉस केस इन्होंने लिखाया आदित्य त्रिवेदी और ये आशीष त्रिवेदी और इनके खिलाफ में, क्या है ये असलियत क्या है इसकी? ये मामला ये छात्र जो है कि 2 पक्ष जो है ये आपस में लड़ाई किए थे, कुछ कहासुनी हुई थी, तो 2 लोगों को अगर थाने बुलाया गया था, ये आप आएंगे तो आपको पंचायत होगी, लेकिन पंचायत करने के बजाय जो है एक पक्ष जो है आक्रामक होकर जाके दूसरे के हाथ और वो किया। वो कौन सा था वो पक्ष आक्रामक कौन सा था? इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, जो आपके पास गए हैं ये इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, तो इसमें जो है मुकदमा एक पर लिखा गया और इनकी सब मेडिकल कराया गया था, सबने नोटिस की, उसके बाद फिर दूसरा जो है उनके घर की महिलाएं उनके 17 साल पर नहीं और बच्चा के पास में उसकी 17 साल की नॉलेज पूरी की, तब जो है तो इसका तत्वा नहीं लिखा गया था, बाद इन्होंने संपत्ति में आदेश कराया था तत्वा लिखवाने का, लेकिन ये जो है इसमें ज़्यादा जो है इन्होंने अति कर दिया था, नहीं मौका मुआयना किया था आपने इस वाला का? तो इसमें मौके मुआयने के दौरान क्या लगा? इनका तो कहना है कि एग्रेसर 2 लोग थे, इनके पास वीडियो वगैरह, मैंने का वीडियो दिखाई है, दूसरा इनका कहना है कि इनकी जो गाड़ी बरामद हुई वो भी थाने में भी ले जाकर तोड़ दी उन्होंने, बैटरी वगैरह निकाल दी उसकी।
और दूसरा क्रिमिनल हिस्ट्री देखी है, उनके खिलाफ बता रहे कोई SC/ST का भी मामला चल रहा है और भी कुछ लिखा हुआ है। तो ये एक बार इसे उन्हें जरा गौर से देख लीजिए। इसमें पूरी बारात लिखवा दी है, ये पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, इनका भी नाम लिखाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा इसमें डकैती लिखा दी है 395। हाँ, तो इसी तरह का पूरी चीज़ देखिए, इनकी भी बात सुनिए। जब बराबरी का झगड़ा है, पहले आप खुद ही फैसला वगैरह कराना चाह रहे हैं, आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों तरफ होगा तो तभी इनका फैसला होगा, समझौता होगा। और ये बढ़ा चढ़ा के ना किया जाए चीज़ों को, जो है कहीं वो इंजरी चेंज करा दे रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं। उसमें देखिए क्या समानताएं आ रही हैं। ये बता रहे हैं कि जितने भी घायल लोग हैं उनका मेडिकल देखेंगे, उसमें भी अलग अलग तरह का जो वो नहीं आएगा, समानता कोई सिमिलरिटी नज़र नहीं आएगी। तो ये दोनों बिंदुओं पे देखिए, ऐसा ना कीजिए। सीओ खाका को कहा है वो करेंगे, सही है सभी जगह जो ईमानदार कोई अफसर को बुला के आप हमारा विवेचना करवाइए सर, हमारे बच्चों को बचाइए सर। बस बताया फिलहाल उसी से लेके सीओ खाका से, वो भी सही नहीं करेगा तब तक। फिरोज, ये गीता देवी ने आपके खिलाफ भी कुछ लिखाया है क्या थाने में? कोई आया था पुलिस आए रहे तो तब मान तो आज पूछ पाछ चला गए, तब बताए देख चलिए कराते SSP साहब को दिखा है, कार्रवाई हो जाएगी। जहाँ गई रही वो लड़का लेके आया। हाँ, पेट वाले साहेब बड़ा से 10 साल बाद आई, हमारे लड़का बीमार हो गया, ठीक ठाक गई। तरफ वाले साहब तो बच्चा किसका है जो 10 साल का लेकर आई? उसका जहाँ से आई। अब पहले हमका हिस्सा हमारे पीटे सब चली आवाज़। आप ऐसा करना, शनिवार को इसको भी वहाँ लेना, ये जिसको जगह आप वहाँ थाने चले जाना। सर इसको जो है 2 साल पहले समाज में खड़े ये बर्तन माज काम करती है, सास है उसको। 8-10 साल बाद आई, किसी तरह हाथ जोड़ करके हम लोगों ने पंचायत करके अच्छा ठीक है 7 महीने बाद चली जाएगी। उससे बेटी को रखने के लिए तैयार है। नहीं, वो जो बेटी थी उस समय उसको ले गई थी वो साथ में, फिर वापस ले आई है। बेटी को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो बेटा ले अपने 4 के शादी करे। बेटा कहाँ है आपका? यही हमारा बेटा तो खत्म हो गया, साथ ही लेके आए। नहीं, वो कब मरा था बेटा? वो 2014 2014 में। तो हो सकता है उसी का लड़का हो। ना नहीं, एक लड़की उसकी थी, उसके बाद 6-7 साल वहाँ रही जो है। 20 में हम लोग पंचायत कर किस तरह से उसको 1-8 महीने के लिए। चलिए कराते, शनिवार को कल चले जाना था।